सड़कों का जाल है, यही नया बिहार है। पूरा नदी जो है आपको गंडक नदी है, उसमें जो है सो नाव पर लोग चलते थे, आज 2-2 पुल बन गए। रतौल में बन गया, मंगलपुर में पुल बन गया। उधर जाइएगा, दिन को लोग चलना यहाँ मुश्किल था। दिन को लोग चलने में सुरक्षित महसूस नहीं करते थे, और रात में भी अब चल रहा है। जाइए ना यहाँ से वहाँ तक, यूपी तक घूम आइए। पश्चिमी चंपारण की बात करते हैं, पूरे बिहार की जनता देगी नीतीश कुमार को। आज जांच हो रही है, बिहार सबसे ज़्यादा जांच कर रहा है कोरोना का। बिहार में तो सबसे ज़्यादा कोरोना का इसी मापदंड सबसे अच्छा है। बिहार विपक्षी तो कुछ कर सकता है, विपक्षी जो कहना है कहे। यहाँ की जनता तो बहुत खुश है। जनता तो कहती है कि बिहार के चलिए ना, मन से लोग रह रहा है, कहाँ कोई डर रहा है कोरोना से। बिहार डरेगा कोरोना से? हम लोग चुनाव में जाएंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, और चुनाव आयोग का जो दिशा निर्देश होगा उस दिशा निर्देश के अंदर आकर के हम लोग वोटिंग कराएंगे, और फिर नीतीश कुमार की सरकार बनेगी पूर्ण बहुमत से। ओली साहब की बोली बंद हो जाएगी जनता के सामने। वहाँ की जनता चाह रही है इंडिया से अच्छा संबंध रहे, और रहेगी। आज हमारे मेहमान हैं जनता दल यूनाइटेड पश्चिमी चंपारण के उपाध्यक्ष श्री मधुसूदन पटेल जी। मधुसूदन पटेल जी, खबरी 24/7 में आपका बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। पश्चिमी चंपारण की जनता आपको वोट क्यों दे? पश्चिमी चंपारण की जनता आजीवन वोट देगी नीतीश कुमार को, क्योंकि पश्चिमी चंपारण में पूरे दस्युओं की सरगना थी। आप बच्चे होंगे उस समय, आप जानते होंगे, यहाँ अपहरण, डकैती, लूट पाट का कारखाना चलता था पश्चिमी चंपारण में। आज देखिए जा कर के, सड़कों का जाल है, यही नया बिहार है। पूरा नदी जो है आपको गंडक नदी है, उसमें जो है सो नाव पर लोग चलते थे, आज 2-2 पुल बन गए। रतौल में बन गया, मंगलपुर में पुल बन गया। उधर जाइएगा, दिन को लोग चलना यहाँ मुश्किल था। दिन को लोग चलने में सुरक्षित महसूस नहीं करते थे, और रात में भी अब चल रहा है। जाइए ना यहाँ से वहाँ तक, यूपी तक घूम आइए। पश्चिमी चंपारण की बात करते हैं, पूरे बिहार की जनता देगी नीतीश कुमार को। 2005 के पहले यहाँ क्या होता था आप नहीं जानते हैं? क्या होता था? सड़क था, न सड़क था, न बिजली थी, न सुरक्षा था, भय का माहौल था। पूरा समाप्त हो गया है। कहीं आइए कहीं जाइए, कोई पूछने वाला नहीं है। एकदम जाते रहिए आते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, अमन और चैन। कोरोना काल में आप और आपकी सरकार की क्या उपलब्धि रही है? लोग, विपक्षी का कहना है कि सुशासन बाबू की सरकार फेलियर रही है कोरोना में। सुशासन बाबू की सरकार फेलियर नहीं रही है, अव्वल रही है। आप देखे हैं, बाहर से जितना लोग लाया है सबको लाया गया, सबको जो है सो विद्यालय में, गांव के विद्यालय में कहीं कहीं रख करके क्वारंटाइन किया गया, सबको भोजन दिया गया, सबको सुरक्षा प्रदान कराया गया। आज जांच हो रही है, बिहार सबसे ज़्यादा जांच कर रहा है कोरोना का। बिहार में तो सबसे ज़्यादा कोरोना का इसी मापदंड सबसे अच्छा है। बिहार विपक्षी तो कुछ कर सकता है, विपक्षी जो कहना है कहे। यहाँ की जनता तो बहुत खुश है। जनता तो कहती है कि बिहार के चलिए ना, मन से लोग रह रहा है, कहाँ कोई डर रहा है कोरोना से। बिहार डरेगा कोरोना से? और आपकी सरकार चाहती है कि इस कोरोना काल में चुनाव किया जाए? नहीं चाहेंगे आप। हमारी सरकार की कार्यकाल 5 साल पूरा होने जा रहा है, और सरकार का कार्यकाल जब पूरा होता है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लोकतांत्रिक देश है, राजतंत्र नहीं है, यह है लोकतंत्र। और लोकतंत्र का एक ढांचा है। सरकार का जब कार्यकाल 5 साल पूरा होता है, तो पूरा होने के ठीक 3 माह पहले चुनाव आयोग की दायित्व बनती है कि फिर अगली सरकार बनाने के लिए वह चुनाव कराए, और निष्पक्ष चुनाव कराता है चुनाव आयोग। हम लोग का पूरा भरोसा है, हम लोग चुनाव के पक्ष में हैं। चुनाव आयोग जब चाह रहा है कि चुनाव हो, समय जो हमारे माननीय नेता नीतीश कुमार जी का जब 5 साल पूरा होने जा रहा है, तो चुनाव तो होना ही है, एकदम होगा। हम लोग चुनाव में जाएंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, और चुनाव आयोग का जो दिशा निर्देश होगा उस दिशा निर्देश के अंदर आकर के हम लोग वोटिंग कराएंगे, और फिर नीतीश कुमार की सरकार बनेगी पूर्ण बहुमत से। 2019 में जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था, तो उस समय मोदी जी, यानी छोटे मोदी, सुशील मोदी आए थे और सीता हाई स्कूल में बोले थे, यदि यह बलथर से और रसकौल तक यदि रोड नहीं बनाएंगे तो हम वोट मांगने नहीं आएंगे। इस पर आपका क्या कहना है? अभी आप बलथर उलथर नहीं गए हैं? इधर गए रहते तो आपका सवाल नहीं होता। पूरा काम लग गया है, पूरा एकदम लोरर वोरर चल रहा है। उधर शुरू में काम जैसे लगा तब तक वर्षा शुरू हो गया, तो जो संवेदक था वो काम शायद रोक दिया। बीच में हम लोग की बात हुई, हम लोग को भी थोड़ा दिक्कत होती है जाने आने में, लेकिन अब अच्छा हो गया रोड और काम भी लग गया है, और चुनाव को पहले बन भी जाएगा। सीता नदी में
जो बांध जन सहयोग से बांधा जा रहा था, वहाँ पे दिलीप जायसवाल और जेसीबी मालिक पर एफआईआर दर्ज कर करके यह सरकार साबित कर चुकी है कि कितना कानून के चक्कर में, कानून के मामला में आंधा कानून जैसा बर्ताव कर रही है। क्या वहाँ जो हुआ है वो सही हुआ है? कानून अंधा नहीं होता है, न्याय के साथ विकास हो रहा है बिहार में। नीतीश कुमार की सरकार न किसी को फंसाती है न किसी को बचाती है। दोषी को हम लोग नहीं बचाते हैं और निर्दोष की हमारी सरकार फंसाने का काम नहीं करती है। लेकिन अगर एफआईआर हुआ है, अगर बांध बना जा रहा था जन सहयोग से, वह सराहनीय काम है। वहाँ के लोगों से और जगह के लोगों को भी सीखना चाहिए कि अगर ये लोग जन सहयोग से कोई अच्छे अच्छे काम करते हैं, पुल बनाते हैं, सड़क बनाते हैं, बांध बनाते हैं, नदी झाड़ते हैं, पानी झाड़ते हैं, बहुत अच्छी बात है। वहाँ पे हम लोग गए थे रिपोर्टिंग करने, तो वहाँ खुर्शीद आलम मुर्दाबाद के लोग नारा लगा रहे थे, कह रहे थे कि विधायक जी की तरफ से यह सब किया जा रहा है। तो जनता तो स्वतंत्र है ना, जनता तो किसी के बारे में नारा लगा सकती है। आप पर, हम पर भी कोई जनता पर आप सवाल नहीं खड़ा कर सकते हैं। जनता जनार्दन है, जनता भगवान है, भगवान के रूप है जनता। तो जनता की जो आवाज़ है उसको आप न दबा सकते हैं न रोक सकते हैं। उस पर टिप्पा टिप्पणी मत कीजिए। जनता के लिए आज़ादी को आप नहीं छीन सकते हैं। लोग और नेपाल में रोटी बेटी का संबंध है, लेकिन बॉर्डर सील होने के इधर की जनता और उधर की जनता बहुत परेशान है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बेटी रोटी की तो ये पुरानी संबंध है, आज कोई नई बात नहीं है। भगवान राम जो हमारे थे, उनकी भी ससुराल जनकपुर में है। भगवान राम की और माता सीता की मैके है नेपाल में। इसके बाद में आइए तो महाभारत काल में भी पांचों पांडव लोग जो अज्ञातवास लिए थे वो भी नेपाल में लिए थे। नेपाल हम लोग का सहोदर भाई, हमारा पाकिस्तान हो है, पूर्वी बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो, ये सहोदर भाई हो सकता है, लेकिन नेपाल हमारा मित्र है। बेटी रोटी की संबंध रही है और आगे भी रहेगी। अभी भी लोग वहाँ से आते हैं, यहाँ के लोग जा रहे हैं। लॉकडाउन है, बॉर्डर सील है, सीमा का इंटरनेशनल मामला है, तो एक दिन अभी समाप्त हो जाएगा। बॉर्डर पर तनाव थोड़ा है, ये चाइना का बॉर्डर है, ये लद्दाख का बॉर्डर है। यहाँ तो अपने उधर के भी लोग, नेपाल के जो मधेसी लोग हैं, वह भी उन लोग के तरफ से भी काफ़ी है कि भाई इंडिया हमारा मित्र है, हमारी भी बेटियाँ वहाँ हैं, वहाँ की बेटी यहाँ है, यहाँ की बेटी वहाँ बहू है। इस रिश्ता को कौन मिटा सकता है? ओली साहब मिटा देंगे क्या? ओली साहब की बोली बंद हो जाएगी जनता के सामने। वहाँ की जनता चाह रही है इंडिया से अच्छा संबंध रहे और रहेगी। बीच में भी बात तो चल रहा है, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से भी लोग बात कर रहा है। वहाँ तो यहाँ नारा होता है, यहाँ कोई कार्यक्रम होता है, मंदिर का यहाँ पूजा हुआ और वहाँ जुलूस निकला था नेपाल। दिवाली वहाँ मनाया गया, दिवाली पटाखा, दिवाली और पटाखे छूटे नेपाल में। नेपाल हमारा सच्चा मित्र है और रहेगा भी। जमीन जब रहेगा, मानव जब सुरक्षित होगा, तब सब कुछ सबका कल्याण होगा, पूरा सजीव जगत का कल्याण होगा। तो इसके लिए इन्होंने यह योजना लाया जल जीवन हरियाली का। ये पेड़ पौधे लगाएंगे, खेत पोखरी खुनवाएंगे, पोखरा खुनवाएंगे, कुआं का निर्माण होगा, और जब पेड़ पौधे होंगे तो वातावरण शुद्ध होगा, वातावरण शुद्ध होगा तो बीमारी दूर होगा, बीमारी दूर होगा, वातावरण शुद्ध होगा तो वर्षा होगा। तो जल के जो स्रोत हैं, नल है, जल है, कुआं है, तालाब है, नहर है, पोखर है, पोखरी है, वर्षा है, उसका जो है सो संतुलन बनेगा, भूजल कम नहीं होगा। तो हरियाली मिशन के तहत हमारे नेता ने ये काम किया। तो आपको 15 साल पहले और अब तो कोई अंतर नहीं लग रहा है, घूमता थका ही से लोग। अभी जो है यहाँ की जनता की पुकार है, बिहार की जनता की पुकार है कि फिर से नीतीश कुमार को लाना है 2020, और फिर से नीतीश, लोगों की ये नारा है। और फिर नीतीश कुमार हमारे नेता फिर पूर्ण बहुमत से आएंगे और फिर सरकार बनेगी, इसमें कहीं डाउट नहीं है। राम मंदिर का शिलान्यास हुआ है, इस पर आपका क्या कहना है? आप चाहते हैं नहीं हो? राम मंदिर का शिलान्यास हुआ है, कोर्ट का फैसला आया। यह राम मंदिर का शिलान्यास एकदम जरूरी था, यह जनता की मांग थी और ऊपर वाला का कृपा था, हो गया। कोर्ट का फैसला आया, हुआ, शिलान्यास हुआ है, अच्छी बात है। पूजा नहीं होना चाहिए? नहीं, कांग्रेस, आरजेडी और कुरैशी ये सब लोग बोल रहे हैं कि क्या मंदिर बनाने से कोरोना भाग जाएगा? तो कोरोना से और मंदिर से क्या तात्पर्य? कोरोना अपना है, वो अपना कोरोना अलग है, मंदिर अलग है। पुल स्नान नहीं करते हैं क्या? घर में अगरबत्ती नहीं दिलाते हैं क्या? वह मंदिर का जो मुद्दा था, बाबर के न समय का मुद्दा था। अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक हो, भारत में हो तुम भारतीय हो, भारत में हो तो भारतीय बनकर रहना होगा और भारत के प्रति निष्ठा पूर्वक भारत के प्रति यह सोच रखना होगा। आप किसी भी जाति धर्म से आते हो, भारत की हवा लेते हो,
भारत के पानी पीते हो और मरोगे तो इसी भारत में मरोगे, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, जैन हो, सबकी यहीं दफन होगी। कोई पाकिस्तान में और कोई जाकर अमेरिका में दफन नहीं होगा। कोई रात को बिना खाए सोते नहीं। ये हमारे नेता को चिंता है। आपको विकास नहीं दिखाई दे रहा है? नीतीश कुमार क्या किया है? कौन है? उन्होंने ये नहीं देखा कि ये जनता क्या फ्री में राशन मिल रहा है तो कांग्रेस वालों को नहीं मिल रहा है क्या? रोड बन रहा है उस पर कांग्रेस अराजक नहीं चल रहा है क्या? भय का माहौल ख़त्म हो गया है और अच्छे माहौल में जी रहा है, अच्छी सांस ले रहा है। वो केवल जदयू भाजपा वाला ले रहा है क्या? वो तो सारे लोग ले रहे हैं। तो विकास आपको कहीं मिल गया होगा, लोग राजद वाले लोग मिल गया आलू का। कांग्रेस वाला से आप खाली पूछते होंगे खोज खोज करके कौन कांग्रेस वाला है, तो उसका मत जान लें। विकास पूरे बिहार में न्याय के साथ विकास हुआ है। नेता हमारे भेदभाव नहीं करते हैं। विकास पूरा हुआ है, कहीं कमी नहीं है विकास में। 15 साल लालू राबड़ी की सरकार और 15 साल नीतीश बाबू की सरकार, इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? 15 साल लालू राबड़ी की जो सरकार थी वह जंगल राज थी, अपराध की राज थी, भय की राज थी, अराजकता की राज थी। आप देख लीजिए, उस समय सड़क नहीं थे, उस समय पुल पुलिया नहीं थे, उस समय सुरक्षा नहीं था, उस समय स्वास्थ्य नहीं था, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र था, उसमें पशुओं का चारागाह बना हुआ था। आज देखिए, आज आपको फर्क नहीं दिखाई दे रहा है क्या? 15 साल पहले जिस समय लालू राबड़ी की सरकार थी, उस समय आप रात कौन कहे कि दिन को नहीं चल सकते थे। बेतिया जाने में, सिकटा से बेतिया जाने में 3 घंटा समय लगता था। आज 1 घंटा में आप पहुंच जाएंगे। उसमें 2 घंटा प्लस कर दीजिए, यहाँ जहाँ बैठे हैं उतना समय में आप पटना राजधानी पहुंच जाइएगा। और दिन भर कह दीजिए तो पूरा बिहार घूम कर आ जाइएगा। सड़कों का जाल है, यही नया बिहार है। 15 साल पहले बच्चे विद्यालय में नहीं जाते थे, टांगे जाएंगे। पूंजीपति या पैसे वाले जो लोग थे प्रदर्शन नहीं करते थे, अच्छे अच्छे घर नहीं बनाते थे, टांगे जाएंगे। जो संवेदक होता था ठेकेदारी करने के लिए, वो लोग नहीं आते थे, या तो लेवी दे दो, नहीं तो बम खा लो, गोली खा लो, सड़क नहीं बनते थे। उसके पहले यानी हमारे नेता नीतीश कुमार जी के 2005 में आने के पहले बेटियां पढ़ती थी क्या? बेटियों के हाथ में डेली खुरपी बकरी की जोड़ी रहती थी। आज बेटियों के हाथ में साइकिल है, पोशाक है और पढ़ाई है। अभी बेटों से आगे बेटी निकल रही। गांव में स्कूल में 2-2 से 3-3 लड़कियां मिलती थी पूरे स्कूल भर में। आज जाइए ना स्कूल में, 60 को लड़के हैं तो 70 लड़कियाँ हैं। लड़की लड़के दोनों पढ़ रहे हैं। पोशाक योजना चलाया गया, साइकिल योजना चलाया गया, न्याय के साथ विकास हुआ। अभी आप देख रहे हैं सड़कों का जाल बिछ गया, सड़क है, सुरक्षा है, भय का माहौल ख़त्म हो गया। कहीं जाइए कहीं आइए कोई दिक्कत नहीं है। उसके पहले न्याय के साथ विकास हुआ था क्या? सबको समान मिला था। दलित को कहीं कोई मुखिया था क्या बिहार में? अति पिछड़ा का कोई मुखिया था, वार्ड सदस्य था? नहीं था। तो नीतीश जी जब आए, 2005 में इनकी सरकार बनी, माननीय नेता हमारे आए, तो 2006 में जब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुआ, उसमें आधा आरक्षण दिया गया महिलाओं को। आधा महिलाओं की भागीदारी हुई। आधा महिलाओं की भागीदारी के बाद दलित को भागीदारी दिया गया, अति पिछड़ा का भागीदारी दिया गया, जनरल लोगों को भागीदारी दिया गया। आज महिला मुखिया है, महिला सरपंच है, महिला वार्ड सदस्य है, महिला पंचायत समिति है, महिला प्रमुख है, महिला जिला परिषद है, महिला चेयरमैन है। तो महिलाओं को समान मिला है, दलित को समान मिला है, शोषितों को समान मिला है। नीतीश कुमार के शासनकाल में समता मूलक समाज का निर्माण हमारे माननीय नेता नीतीश कुमार के शासनकाल में हुआ है। अच्छे काम किए थे क्या लालू जी भाई? कि बुढ़ापे के समय में कहाँ है आप नहीं जानते हैं? वो अच्छे काम का कमाल है क्या? आज 15 साल बीत गया। हमारे नेता का जो जैसा घर था पहले, आज भी वही उनके घर के जो दीवार है उस पर अभी भी चिपरी लोग पाते हैं, टूटे फूटे नाद भी हैं, वहीं ढांचा है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इन लोगों की सरकार थी तो घोटाला कोई जानता था घोटाला क्या है? इनकी सरकार आई, लालू जी की सरकार आई तो घोटाला आ गया। लालू जी ने पहले कैसे 5 साल आ गया? भूरा बाल साफ करो, भूरा बाल साफ करो, जो कड़ी करते रहे। भूरा बाल, भूमियार, ब्राह्मण, राजपूत कायद को साफ करो। और जब शकुनी चौधरी और हमारे नेता नीतीश कुमार जी जब इसका विरोध करना शुरू किए तो वो कहे कि लालू जी कहे ओ भूरा बाल माफ़ करो, आप कोयरी कुर्मी का साफ करो। और भूरा बाल को माफ़ कर दो, भूमियार, ब्राह्मण, राजपूत कायद को माफ़ करो, कोयरी कुर्मी का साफ करो। जब भूरा बाल और कुर्मी कोयरी जब एक हो गया तब लगे नारा देने। तीसरी बार जब आए तो कहेगी हाड़ी या दाढ़ी एक हो जाओ, हाड़ी दाढ़ी एक हो जाओ, माई को लाओ, माई में हमारी रहेगी तो मैं सत्ता में रहूँगा। क्या है भाई? चलिए, आपने अपना बहुमूल्य समय खबरी 24/7 को दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।